एग्जीक्यूट के बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है दैट्स द मेमोरी फेज़। और ये इसके अंदर हमने ये देखना है कि कब मेमोरी रीड और किस वक्त मेमोरी राइट हमारे पास होना है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस। सो मेमोरी लॉजिक के अंदर अगर आप गौर करें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेमोरी लॉजिक के अंदर हमारी या तो मेमोरी रीड होनी है या मेमोरी राइट होनी है, और इसी फेज़ में हम ये स्टेटस को भी सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लीजिए क्या क्या कुछ है। मेमोरी राइट का आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, जिस जिस इंस्ट्रक्शन में मेमोरी के अंदर राइटिंग होनी है। मेमोरी रीड का लॉजिक लिखना पड़ेगा, बाइनरी बुलियन है ये सब, जिस जिस केस में मेमोरी रीड होनी है। ठीक है, तो ये वो सारी इंस्ट्रक्शन है, लाइक योर मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी। तो ये उनमें, या मिसाल के तौर पर आपके पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसमें भी मेमोरी यूज़ होती है। एंड देन मेमोरी का एड्रेस आपके पास आएगा, या आपकी वैल ई के तौर पे, वैल ई एड्रेस के तौर पे यूज़ होगी, या वैल ए यूज़ होगी, यानी रजिस्टर से डायरेक्ट वैल्यू आ रही होगी, या फिर हमारे जो ALU से आ रही है वो होगी। और इसके अंदर जो दूसरा कंटेंडर है वो खुद वैल पी है। ये उन जगहों पर मेमोरी में राइट हो रहा होता है जैसे रिटर्न एड्रेस राइट हो रहा है या उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सो ये आई कोड इज गोइंग इन हियर just to define कि ये लॉजिक किस पे बेस होगा। एंड देन योर स्टेटस नीड्स टू बी डिफाइंड बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स की जी इंस्ट्रक्शन वैलिड थी, मेमोरी एरर था या नहीं था, कोई आपकी यहाँ पर डेटा मेमोरी रीड करने में कोई एरर आ गया या नहीं आ गया, इसकी बेस के ऊपर यूल सेट द स्टेटस अकॉर्डिंगली कि क्या स्टेटस देना है। तो ये सारे हार्डवेयर हैं जो हमने इस फेज के अंदर लिखने। ठीक है, सो स्टैट व्हाट्स द इंस्ट्रक्शन स्टेटस, मेमोरी रीड शुड द वर्ड शुड अ वर्ड बी रेड, राइट शुड अ वर्ड बी रिटन, एड्रेस सिलेक्ट द एड्रेस, एंड डेटा कौन सा डेटा है जो इसमें से होना है, और जो इसमें से चीज़ बाहर निकलती है उसको हम वैल एम कहते हैं। ठीक है, जो डेटा इसमें राइट होता है वो डेटा इन पे जाता है, जो बाहर निकलता है वो डेटा आउट पे आता है। अच्छा जनाब, सो सबसे पहले हम इसका ये कंट्रोल लॉजिक देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, इसको देख लेते हैं। इस वाली चीज़ को सबसे पहले तय कर लेते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। स्टेटस आपका जो है वो एक वर्ड के तौर पे हम लिखा करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर है, और वो स्टेटस की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर आपका मेमोरी एरर आ गया है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी या डेटा मेमोरी का एरर, तो फिर आपका स्टेटस होगा एड्रेस एरर। सो ये एड्रेस एरर का SADR जो है ये एड्रेस एरर का इंडिकेटर है। ठीक है, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन वैलिड नहीं है तो हम इंस्ट्रक्शन एरर देंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एरर। अगर आपका आई कोड जो है वो हॉल्ट के इक्वल था, अगर आई कोड हॉल्ट के इक्वल था तो हम फिर हॉल्ट का इसके अंदर आउटपुट देंगे। और अगर आपके पास जो सारा कुछ, ये इनमें से कुछ भी नहीं था, कोई एरर नहीं था, तो फिर हम SAOK कह देंगे। ठीक है, ये कोड्स ऑलरेडी डिफाइंड है आपके पास, SADR, SINS, SHLT और SAOK, ये सारे के सारे कोड्स ऑलरेडी डिफाइंड है। ऑल यू वांट टू डू इज बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स यू वांट टू गिव द आउटपुट कि जी इनमें से कौन सा वाला आपने एरर इंडिकेट करना है। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगेन अब तो आपको वो इनकोडर भी बनाना आ गया है। ये आपकी 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, फर्ज कर लीजिए कि ये 4 बिट का आपका सारे के सारे एरर्स हैं। सो लेट्स से दिस इज SADR, दिस इज SINS, दिस इज SHLT, टी की जगह मैंने टी लिख दिया, इसको टी कर देते हैं। एंड देन यू हैव योर SAOK, and you have this 4x1 muxes, and then you have your status in the output. You have 2 inputs S1 and S0, और अब मैं वो नीचे 4 तारे बना देता हूँ ताकि आपकी सारी कहानी ख़त्म हो गई। सो IMEM एरर, मैं सबसे पहले इनको कर रहा हूँ, इन दोनों को और करना है। सो IMEM एरर, और दूसरा कौन सा है? DMEM एरर, DMEM एरर। इन दोनों में से अगर कोई भी एरर आ रहा है, सो दिस इज माय लाइन 1। अगर मेरे पास इंस्ट्रक्शन नॉट वैलिड का एरर आ रहा है, सो इंस्ट्रक्शन वैलिड का मेरे पास, यहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन वैलिड का मेरे पास सिग्नल है। सो आई कैन जस्ट टेक द इंस्ट्रक्शन वैलिड एंड सिंपली पास दिस थ्रू अ नॉट गेट, ये बन गया। एंड देन आई कोड इज इक्वल टू हॉल्ट आ रहा है। ये बेसिकली मुझे एक इक्वालिटी सर्किट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। करने को तो मार्क्स भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या करना है। सो हॉल्ट का कोड 0 होता है। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट आ रही है यहाँ पर कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। एंड देन अदरवाइज अगर इनमें सब में से कुछ नहीं है तो ऐसे ओके है। ठीक है, तो अब इसका होपफुली यूर इन अ पोजिशन कि अब आप इस चीज़ को खुद से मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से इसका कोड आप इम्प्लीमेंट, इसका किस तरह से लॉजिक को जोड़ेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो वैसे तो अगर आप गौर करें तो इसे कई तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ जिसमें वही इनकोडर यूज़ हो जाएगा जो अभी आप देख कर आए हैं, क्योंकि देखें ना इस ऐसे ओके का आपके पास कोई सिग्नल मौजूद नहीं, तो मैं यहाँ पे चौथी लाइन नहीं बना सकता। आई डोंट नो कि ऐसे ओके कब हो रहा है, लेकिन ऐसे ओके कब हो रहा है जब पहले तीनों जो हैं वो फॉल्स हैं। तो मैं इससे इसकी लाइन भी बना सकता हूँ, ये भी कर सकते हैं, या इन तीन इनपुट्स की बेस पे वो जो दो और लगा कर किया था उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे पीछे हम करके आए। मैं खैर इस तरीके से कर देता हूँ। लेट मी जस्ट गिव दीज नेम्स। सो दिस इज़ माई I0, दिस इज़ माई I1 एंड दिस इज़ माई I2। मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ I3, और उस I3 को मैं यूँ डिफाइन कर देता हूँ कि ये मेरे पास जब ये सारे के सारे I0, I1 और I2 ज़ीरो हो जाएं, जब ये सब के सब ज़ीरो होंगे, बेसिकली आई वांट टू से ऑल ज़ीरोज़, सो आई वांट टू यूज़ नॉट एन एंड गेट बट एन OR गेट इन दिस केस। सो लेट मी चेंज द गेट। जब ये सब के सब ज़ीरो हो जाएं तो OR गेट की आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी और NOR गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये तीनों के तीनों ज़ीरो होंगे तो ये NOR गेट सिर्फ उस केस में 1 दे रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये आखिरी सिग्नल भी बन गया, ये ऐसे ओके का सिग्नल बन गया। सो अब ये वो क्लासिक एनकोडर वाला केस आ गया जो आप पिछली स्लाइड के ऊपर देख कर आए हैं, जो आपसे ये कह रहा है कि लेट्स से मैं यहाँ पर अगर इसको ड्रॉ कर दूँ, आप लोग फिर आगे इसको फिल कर लीजिएगा। I3, I2, I1, I0, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 1 0 0 0, जिस केस में आप कह रहे हैं S1 S0 0 0 0 1 1 0 and 1 1। यू कैन सी कि ये कब कब 1 होता है एंड यू कैन सी कि ये कब कब 1 होता है, और इसकी बेस के ऊपर यू विल जस्ट अटैच एन OR गेट हियर एंड एन OR गेट हियर। ये दो और गेट्स लग गए और इन दो और गेट्स को अब आप खुद से सप्लाई कर दें। सो फॉर एग्जांपल S0 का जो और गेट है वो इसके साथ लगेगा और इसके साथ लगेगा। सो मुझे I1 और I3 चाहिए। सो S0 वाले में मुझे I3 चाहिए और मुझे I1 चाहिए, एंड सिमिलरली S1 वाले में मुझे I2 चाहिए और I3 चाहिए। सो I3 चाहिए और I2 चाहिए। ये और गेट है बाय द वे मेरा जो मैंने बड़ा गंदा सा ड्रॉ किया है, अपोलोजाइज। ठीक है जी, ये इसका सर्किट बन गया। सो आई होप कि अब ये सब कुछ आप खुद करने के काबिल हैं। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं कंफ्यूज हों तो आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल ना लग रही हो। यहाँ जी हमने तय करना है कि हमारी मेमोरी के अंदर जो एड्रेस जाना है वो क्या क्या जाना है। आप सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस का टेबल खोल लें और उसमें से हिसाब लगा लें किस किस इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी जो है उसमें रीडिंग होती है और राइटिंग होती है, क्योंकि रीडिंग में भी एड्रेस देना है, राइटिंग में भी एड्रेस देना है। ठीक है ना, तो वो रीड राइट का लॉजिक जब लिखेंगे तो उसमें ये तय होगा कि रीड होना है या राइट होना है, लेकिन एड्रेस तो सब में देना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स ऊपर बनी हुई हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल जो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन है ये बिल्कुल डील नहीं करती मेमोरी से, तो कोई इसका मसला नहीं है। लेकिन आप रजिस्टर टू मेमोरी मूव के अंदर जो आपने इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया था वैल ई में जो आ रहा था, वहाँ पर आप 8 बाइट का राइटिंग करते हैं वैल ए के थ्रू। ठीक है, तो आपने एड्रेस में वैल ई देना है। ठीक है, सिमिलरली पॉप के अंदर आपने एड्रेस, ये पॉप के अंदर बिकॉज यूर रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी, जिस चीज़ को पॉप करना है और रजिस्टर में राइट होता है राइट बैक के अंदर, तो वैल ए जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर। सिमिलरली कॉल की इंस्ट्रक्शन के अंदर वैल ई, कॉल में आपको याद होगा कि हमें जो है वो तो कॉल की इंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट लाइन का एड्रेस है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जो कि वैल पी के अंदर आया हुआ है, यानी रिटर्न एड्रेस, वो सेव होना होता है। सो ये रिटर्न एड्रेस सेव हो रहा है। एंड सिमिलरली रेट की इंस्ट्रक्शन के अंदर आप रिटर्न एड्रेस को रीड करते हैं और उसको वैल एम में रखते हैं जो बाद में जाकर बिकॉज इस चीज़ ने मूव होना है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, ये जाहिर है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, ये नीचे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है सारी इंस्ट्रक्शंस की। इस पे अपने आप को खुद कायल कर लीजिएगा कि मेमोरी एड्रेस के अंदर वैल ई आएगा रजिस्टर टू मेमोरी मूव में, पुश में, कॉल में और मेमोरी टू रजिस्टर मूव में। ये वो सब इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ और यहाँ तो इफेक्टिव एड्रेस है, यहाँ और यहाँ आपने इसेंशली इसमें रिटर्न एड्रेस रखना है और इसमें जो वैल्यू पुश हो रही है वो रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आई कोड के अंदर वैल ए आएगा पॉप और रेट की इंस्ट्रक्शन के अंदर। ये वो हैं जिसके अंदर आपने स्टैक में से वैल्यू उठाकर लेकर जानी है, रीड करके ले जानी है, बाकी इंस्ट्रक्शंस की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका आप हार्डवेयर खुद बना लीजिएगा। अब तक हार्डवेयर अब होपफुली कोई मुश्किल नहीं रह गया होगा। ठीक है जी, अब हम बूलियन सिग्नल्स पे आ गए हैं कि कब कब मेमोरी को ये कहना है कि तुम रीड हो जाओ और कब कब मेमोरी से ये कहना है कि तुम राइट हो जाओ।
ठीक है। तो मेमोरी रीड किस किस इंस्ट्रक्शन के अंदर हो रही है, अभी आप देख कर आए ही हैं कि मेमोरी रीड होगी एक तो मेमोरी टू रजिस्टर मूव की इंस्ट्रक्शन में, एक पॉप की इंस्ट्रक्शन में जिसके अंदर जो पॉप्ड वैल्यू है वो वापस रजिस्टर में जानी है, और एक रेड की इंस्ट्रक्शन में जिसमें रिटर्न एड्रेस जो है वो रीड होना है, जाके पीसी में जाना है। ठीक है। सो मेम रीड में अगर आई कोड इनमें से कुछ भी है तो ट्रू कर। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, मैम रीड भी देख रहे हैं, ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस का वो भी नजर आ रहा है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं टोटल। सो मैम रीड इन केसेस में ट्रू होगा, मैम राइट इन इंस्ट्रक्शंस में ट्रू होगा। सो रजिस्टर टू मेमोरी मूव मेमोरी में राइट करेगी, पुश मेमोरी में राइट करेगी, कॉल रिटर्न एड्रेस को मेमोरी में राइट करेगी। ठीक है। सो ये हो गया, ये हो गया, ये सीख लिया, मेमोरी एड्रेस सीख लिया। ठीक है। मेमोरी के अंदर डेटा आपका कौन सा जाना है, वैल्यू ए जानी है या वैल्यू पी जानी है, इसका भी लॉजिक आप बहुत आसानी से डिवाइस कर सकते हैं। इससे पहले ज़रा, हाँ सॉरी, ये नीचे किया हुआ है हमने राइट, सॉरी आई डिडंट मेंशन, मेरे ज़हन में नहीं था इसी स्लाइड में। सो मेमोरी मैम डेटा जो है ये रह गया, सिर्फ इसको देख लेते हैं। सो मैम डेटा के ऊपर यानी क्या चीज़ मेमोरी में जानी है, ये अभी पिछली स्लाइड्स के अंदर ही आप देख कर आए हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ आई कॉल की इंस्ट्रक्शन है तो उसमें तो रिटर्न एड्रेस जाकर सेव होना है जो वैल्यू है। बाकी तमाम केसेस में जितने भी आप ये केसेस देख रहे हैं, बाकी तमाम केसेस के अंदर जो चीज़ मेमोरी में राइट होनी है, सॉरी ऊपर वाला केस तो राइट का नहीं है ना, नीचे वाला राइट का है। सो एंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। सो इसमें जो आपकी कॉल की इंस्ट्रक्शन थी इसके अंदर तो वैल पी थी, बाकी पुश और आई आर मूव क्यू इन दोनों के अंदर वैल ए जो है वो राइट होनी है। ठीक है। सो मेमोरी डेटा जो मेमोरी में डेटा इन के तौर पर राइट होने के लिए जा रहा है वो बेसिकली इस तरह से डिसाइड होगा। ठीक है। आई होप कि इन सब के हार्डवेयर बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं है।